देख रहे हैं एसटी न्यूज मनोज प्रजापति के साथ। कापासेड़ा बॉर्डर पर ग्रामवासियों ने लगाया भारी जाम। समस्या को देखते हुए दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने भी संज्ञान लिया और थाने के एसएचओ मौजूद है मौके पर। क्या है पूरा मामला, बात करने पर पता करते हैं। बने रहे एसटी न्यूज के लिए। प्रशासन से मांग है, हमारे घर पानी भिजवा दो, हमारे बोर सील कर दो। हमें प्रशासन से पानी चाहिए। हमें पानी नहीं मिल रहा। 1975 साल हो गया आज़ादी को। इस केजरीवाल सरकार को शर्म आनी चाहिए कि वो हमें पीने का पानी नहीं दे पा रही। और हमारे 90 से एग्रीकल्चर के बोर पास हैं, उनको सील किया जा रहा है। जो हमारे बोर हैं 1990 से 1996 से उनको सील कर दिया। जो एग्रीकल्चर में पास हैं वो कहते हैं हमारे नहीं पता। वो कह रहे हैं एनजीटी के ऑर्डर है। क्या डीसी ऑफिस में पानी उसका नहीं आ रहा? क्या ऑर्डर कॉपी मिली आप लोग? नहीं, हमें कुछ नहीं मिला। हमें वैसे ही वो किया जा रहा है। आज थाने में पानी कहाँ से आ रहा है? आज डीसी ऑफिस में पानी कहाँ से आ रहा है? वो अनऑथराइज बोर का पानी आ रहा है। वो नहीं पी रहे हैं क्या? वो अपना पानी काटे सबसे पहले। हमारा पानी काटने से पहले अपना पानी काटे। एक बार लगेगी फिर ना लगे। शुरू करो समाधान तो गुंडा उससे गए थे, वो उन्होंने पुलिस से परमिशन नहीं दी थी। गाँव में परमिशन मिलने लग रही है। तो गुंडा के उसमें गए जल्दी आओ, जितना बल उतना बढ़िया। आ जाओ, जितना बार सबने लिया। आज यहाँ पे जाम लगाया गया, आखिर क्या कारण है? ऐसा है, जो हमारे गांव की जो पहले अनऑथराइज कॉलोनी थी वो आज पास कॉलोनी में होगी। 1639 कॉलोनी में वो है। आज अपने तहसीलदार जो एसडीएम है अपनी यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। उन लोगों ने, डीएम यहाँ नहीं है, एसडीएम यहाँ नहीं है, उनके पीछे से अपने सिविल डिफेंस के कुछ लोगों के जाके 6 बोर सील कर आए। आप उन घरों में जाके देखो जिसमें 6 महीने तक का बच्चा भी है। इन्होंने बोला कि भाई लेटर लिख दो। हम लोगों ने काउंसलर के लेटर पैड पे एक लेटर इनको दिया कि भाई आप लोग ये गलत कर रहे हो। ये लेटर की कॉपी है जो इन्होंने रिसीव करके दी। ये बोल रहे थे कि हम डीएम से बात करके अभी आपको इसके बारे में बताते हैं। 2 घंटे तक ये इसी बात पे लगे रहे कि भाई आप लोगों को अभी हम मेरी बात चल रही है और आपका कुछ ना कुछ समाधान करेंगे। और अब इन्होंने कह दिया कि भाई मेरे हाथ में नहीं है। अगर इनके हाथ में नहीं है, इन्होंने पहले हम गए वहाँ पे, भाई हम बात करके आते हैं डीएम सर से। अगर उनके ऑर्डर है तो आप इतने तो रुको। हम यहाँ पे आए, ना तो यहाँ डीएम है ना यहाँ एसडीएम है। केवल वो आज ही शनिवार, कल है इतवार है, परसों। तो इसलिए जानबूझ के ये काम किया गया है जिससे कि 2-3 दिन लोगों को पानी मिले। हमने इतना भी आग्रह करा। आज तो ये थोड़े हम युवा ही शक्ति है यहाँ जो भी है, लेकिन अगर इसी तरह कल से महिलाएं और हमारे गांव के बुजुर्ग भी और युवा सभी लोग रोड पे बैठने वाले हैं। अगर व्यवस्था इन लोगों ने इसी तरह तानाशाही रवैया डीएम ऑफिस से, क्योंकि यही डीवन यहाँ जो डीवन ये जाम इसी तरह रहेगा। क्योंकि एक देखो, एक जायज काम तो हो। आज गर्मी कितनी पड़ रही है, पानी की व्यवस्था ऐसे एक टाइम रोटी ना मिलो, पानी तो उठते चाहिए। और वो काम गर्मियों में इन्होंने किया है क्योंकि यहाँ पे ना कोई यूजीआर का वो है, एक छोटा सा है, उसके अलावा ना कोई अलग से कोई व्यवस्था है। लेकिन ऐसे में अगर ये सील कर रहे हैं तो इससे बुरी बात कोई नहीं है। 6 बोर सील किए हैं, लेकिन एक यहाँ पे इन लोगों ने हम लोगों को गुमराह किया कि डीएम से मिल के आओ। इनको पता था कि डीएम सर, एसडीएम सर यहाँ नहीं है। उसके बाद भी इन्होंने, हम यहाँ आए तो वहाँ पे ये अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं कि वे बोर दोबारा डीसी लो और पानी की व्यवस्था उन लोगों को कैसे प्रोवाइड हो आगे जो हो रहा है। क्योंकि ये बोर आज के नहीं है, इससे पहले जो डीएम थे उन्होंने भी ऐसे एक बार कार्रवाई की थी। उसमें हमारी बात हुई थी डीएम सर से भी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो पुराने बोर है उनको हम सील नहीं करेंगे। अगर कोई नया बोर करता है उसको हम सील करेंगे, लेकिन ये नाजायज काम हुआ है। क्या कहेंगे, आज यहाँ पे जाम लगाया गया, आखिर क्या मांगे आप लोगों की है, किस लिए ये जाम यहाँ पे लगाया? देखिए जी, हमारी कोई एक इतनी बड़ी मांग नहीं है।
जिस तरीके से दिल्ली में जनता पानी से त्राहिमाम है और ये दिल्ली सरकार उस पानी की पूर्ति को फुलफिल नहीं कर पा रही, आज इसी उसमें काफ़ी लंबे समय से जो यहाँ का डीएम है वो एसडीएम सब मिलकर एक ऐसा जालसाजी का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से जनता को परेशान करके उनसे पैसा उगाया जाए और अपनी जेबें भरी जाए। इसी उसमें आज क्या नाम है, तहसीलदार एक डीएम के ऑर्डर पर गया गांव में और जो घरों में बोर थे उन घरों में बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए, बिना किसी शोकोस नोटिस दिए उन घरों में जबरदस्ती घुसे गुंडागर्दी से और बोरों को सील किया और घर के लोगों के साथ मारपीट करी। क्या इसमें आपको राजनीति लग रही? राजनीति क्या है? ये पैसा खा रहे हैं, पैसा खाने के लिए कर रहे हैं, ये पैसा मिलता है इन्हें। आप चले जाइए, इनका हाल देखिए, अंदर पैसे की दलाली होती है, एक एक क्या नाम रजिस्ट्री पे 4-4, 5-5 लाख रुपए खाए जाते हैं। इस तरीके की दलाली है यहाँ कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, ये काम है इनका। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो जी वो जो 6 बोर याद सील करके आए हैं वो डीसील हो, उसके बाद तहसीलदार कापासेड़ा 3 दिन हुए हैं उसे कापासेड़ा में आए, उसे कुछ नहीं पता क्षेत्र के बारे में और गया एक डीएम के ऑर्डर पर और जाके बोर सील कराया। ऐसी क्या ताकत थी? क्यों लोग एकजुट हुए? देखिए, यहाँ एक नए तहसीलदार आए हैं जिनको भी आए 3 दिन हुए। क्या नाम है उनका? नाम तो मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि 3 ही दिन हुए हैं तो हमारी कोई मीटिंग हुई नहीं है उनसे। उन्होंने क्या किया है कि आज बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के हमारे यहाँ 6 बोर सील कर दिए पानी के। इतनी गर्मी के बावजूद पानी पीने के लिए सरकार के पास है नहीं, ना टैंकरों से ना वैसे। अगर पब्लिक कोई अपना इंतजाम करके पी रही है तो उसको इतना सोचना चाहिए था सरकारी अफसर को कि इतनी गर्मी के अंदर आज 45 डिग्री टेम्परेचर है, उसके अंदर मैं सील कर रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, सील करने गया जब गाँव वाले वहाँ कुछ लोगों ने विरोध किया तो उसने अपने बाउंसर बुला लिए। उसको पुलिस बुलाने की बजाय उस आदमी ने अपने बाउंसर बुला लिए। क्या काम था बाउंसरों का? क्या हमें पिटवाने गया था? हमारे बोर सील करके बाउंसरों को पिटवाने गया था? दिल्ली जल बोर्ड का पानी नहीं आता? दिल्ली जल बोर्ड का पानी बिल्कुल नहीं आता है। तीसरे दिन मोटरें खराब रहती हैं। पूरा गांव इस टाइम त्राही कर रहा है पानी के लिए और पूरा गांव परेशान है। इस गांव को इतना, जो भी सरकारी कर्मचारी आता है या कोई भी आता है वो सबसे पहले इस गांव को लूटने का काम करता है। उसको 3 दिन में क्या पता किस किस का बोर सील करना है। तो अभी आप सबसे पहले जो आता है लूटने का काम करता है इस गांव को। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी हम ये चाह रहे हैं तो हमारे बोर डीसील किए जाए और वो जो बाउंसर बुलाए हमें मारने के लिए, इन्होंने पीटने के लिए वहाँ पे मौके पे, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी का काम है कि पुलिस को बुलाए, ना कि बाउंसरों को बुलाए। तो अभी ये जाम ऐसे ही जारी रहेगा? ये जाम ऐसे ही जारी रहेगा। या तो आज जेल में जाएंगे या प्यासे मरना है तो यहीं मरेंगे, दूसरी जगह जाके नहीं मरेंगे। वो सिविल डिफेंस के थे? कौन थे वो? सिविल डिफेंस के लोग। इन्होंने अपनी हिफाजत के, जबकि सरकारी आदमी का काम था कि पुलिस को बुलाए और उसने ये बुलाया कि उन कर्मचारियों को बुला के गांव वालों के साथ झगड़ा करो। क्या मामला भाई? ये मामला ये है कि जो बोरवेल है, प्राइवेट बोरवेल है, उनको सील किया जा रहा है जो गाँव में। या तो सरकार हमें पानी दे। केजरीवाल सरकार ने पाइप बिछा दिए थे वोट के टाइम पे, विधानसभा के चुनाव के टाइम पे 2021 में। उसके बाद में ना तो UGR का कोई निर्माण हो रहा है, ना हमें पानी मिल रहा है। इन बोरवेल से काम चल रहा है गांव के नागरिकों का, मान लो जो हमारे किराएदार है, यही हमारा काम है। तो पानी नहीं रहेगा तो कैसे? तो इसके लिए आज यहाँ पर कुछ बोरवेल तो उनके लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं और देंगे। न मांगे हम सोना चांदी, न मांगे हम सोना चांदी,